नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ट्रुथ अबाउट एस्ट्रोलॉजी। कुछ डिफरेंट सा टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी से कुछ हटकर, जिसमें मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या एस्ट्रोलॉजी क्या है बेसिकली। जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो सबको ये होता है कि हमें कोई रेमेडी मिल जाए, जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं, हमारे बर्थ चार्ट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम उन्हें दूर कैसे करें, क्या उपाय करें। तो ये सब चीज़ें एस्ट्रोलॉजी में एग्जिस्ट करती हैं नहीं करती, इन सब चीज़ों को विषय को लेकर मैं आज आपके प्रस्तुत हुआ हूँ। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को पता हो तो 12 हाउसेज होते हैं हमारे हर एक कुंडली के अंदर। अगर हम अपनी कुंडली बनाएंगे डेट ऑफ बर्थ टाइम डालकर 1 से स्टार्ट करके 12 तक, 1 2 3 4 इस तरह से अप टू 12, ये 12 घर होते हैं। मैं लिख देता हूँ 1 2। तो ये 12 हाउसेज मैंने लिख दिए। इन 12 हाउसेज में हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं, टोटल 9 ग्रह होते हैं जो अलग अलग जगह पर प्लेस्ड होते हैं। तो जनरली ये कहा जाता है कि हर कुंडली में 7 ग्रह अच्छे होते हैं और 2 ग्रह हमारे बुरे होते हैं। भी 7 ग्रह आपके लिए अच्छा रिजल्ट देंगे और 2 आपको बुरा रिजल्ट देंगे। तो क्या ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं नहीं करती हैं, देखने वाली बात ये है। कुछ लोग तो बहुत एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं और कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी को कुछ भी नहीं मानते। तो मानने ना मानने की बात है। मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँगा कि आप लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या आप डिसाइड करें। बट मैं कुछ आपके समक्ष एग्जाम्पल्स लेके आया हूँ जिनको आप देखकर कोशिश कर सकते हैं समझने की कि हमें मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। तो कुछ एग्जाम्पल इस तरह से। पहला एग्जाम्पल मैं लेकर चलता हूँ कि आपने सुना होगा राहु के बारे में। राहु ग्रह, इसको छाया ग्रह भी बोलते हैं। तो अगर किसी बर्थ चार्ट में राहु लगन में बैठ जाए, ये हमारा लगन होता है जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है यहाँ 1 हो, यहाँ कोई और नंबर भी हो सकता है। तो इन जनरल मैं बता रहा हूँ आपको ट्रूथ अबाउट एस्ट्रोलॉजी। अगर किसी कुंडली में राहु यहाँ बैठ जाए लगन के अंदर, किसी जातक की कुंडली में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं अगर आपकी कुंडली में है तो मैच होता है कि नहीं होता। आई एम 100% श्योर कि ये मैच होगा आपकी कुंडली के साथ। ऐसा पर्सन बहुत ही ज्यादा चालाक, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और अपना काम निकालने वाला होता है। उसको सिर्फ अपने काम से मतलब है और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। उस इंसान को अपना काम निकालने का तरीका भी आता है और रास्ता भी आता है कि मुझे अपना काम किस तरह से निकालना है। तो ऐसा इंसान कहीं पे भी चला जाए, कहीं पे भी जॉब कर रहा हो, कहीं पे भी कुछ भी काम कर रहा हो, अपना काम बिजनेस कर रहा हो, वो अपना काम निकाल लेता है और अपने आप ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। तो वैसे तो हम कह देंगे कि राहु अच्छा ग्रह नहीं है, लेकिन राहु कुछ प्लेसमेंट्स में अच्छा बन जाता है। जैसे कि लगन में बैठ गया तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे देता है। कुछ बुरा भी देगा लेकिन मैक्सिमम अच्छा देगा, और ऐसा पर्सन ऊंचाइयों को छू जाता है, उसको बहुत आगे तक तरक्की तक ले जाता है, बाय हुक और बाय क्रुक। इसी तरह से राहु अगर 10th हाउस में बैठ जाए, यहां पर बैठ जाए, तब भी ऐसे पर्सन को अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पे ले जाता है, क्योंकि वर्क प्लेस पे बैठने के बाद राहु को यह पता होता है कि मुझे अपने बॉस से, अपने जूनियर से किस तरह से बात करनी है, किस तरह से काम लेना है। तब भी पर्सन बहुत ऊंचाइयों को छू जाता है। इसी तरह से अगर राहु मेरा 12th हाउस में बैठ जाए, 12th हाउस होता है मेरा फॉरेन लैंड्स का, मेरे खर्च का, खर्चा तो कराएगा अच्छा, लेकिन ऐसा इंसान बहुत जल्दी फॉरेन पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर बहुत ज्यादा तरक्की करने लग जाता है। तो ये मैंने कुछ 3 एग्जाम्पल दिया आपको, राहु 1st हाउस में, राहु 10th हाउस में और राहु 12th हाउस में। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपनी कुंडली में डिफरेंट डिफरेंट ग्रह जो आपके कहीं पोजीशनड है, वो कहां पर बैठे हैं, उनको देखकर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस कराकर ये देख सकते हैं कि क्या ये मेरे साथ मैच हो रही है कि नहीं हो रही। अगर आपकी कुंडली के साथ आपको जो बातें बताई गई हैं मैच हो रही हैं, तो आप मान के चलिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम ठीक है और आप तब एस्ट्रोलॉजी पे ट्रस्ट कर सकते हैं। फिर भी आपकी मर्जी है करना ना करना। कुछ और एग्जाम्पल्स हम लेकर चल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 10th हाउस में मान लीजिए कि अगर सूर्य बैठ जाए, यानी कि सन बैठ जाए, तो ऐसे इंसान की गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा इंसान गवर्नमेंट में कुछ टॉप लीडर, हाई पोजीशन पे, अथॉरिटी में होता है। तब भी आप अपनी कुंडली मैच कर सकते हैं कि मेरा सन यहाँ पर बैठा है तो क्या मैं किसी गवर्नमेंट सेक्टर से एसोसिएटेड हूँ। अगर मिल जाए तो ऑब्वियसली आप मान लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी में आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत से एग्जाम्पल्स हैं या बहुत सी थ्योरीज हैं जिनको लेकर आप विचार कर सकते हैं कि हमें एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए।
तो ये था मेरा आज का टॉपिक। इसमें अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।